हेलो स्टूडेंट, आपका है क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज है आपकी 7.6। इसमें आपको दिया गया है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। आपको पहला पार्ट दिया है कोस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू में साइन वाई की पावर एक्स। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे। क्या आएगा आपका, सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे कोस एक्स की पावर वाई इक्वल टू में साइन वाई की पावर एक्स। तो बोथ साइड हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जो ये वाई है ये आगे आ जाएगा कोस ऑफ लॉग कोस एक्स, और इसमें एक्स आगे आ जाएगा लॉग ऑफ साइन वाई। फिर बोथ साइड हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या प्राप्त होगा, वाई है आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि log cos x का डेरिवेटिव 1 बाई कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस का साइन दूसरा फंक्शन आपका एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, तो log cos x एज इट इज dy बाई डी एक्स आपका y का डेरिवेटिव हो गया। अब इक्वल टू में आपका क्या हुआ, x आपका एज इट इज log ऑफ साइन y का डेरिवेटिव 1 बाय साइन y, और साइन y का डेरिवेटिव cos y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस में आपका क्या होगा log ऑफ साइन y एज इट इज, x का डेरिवेटिव आपका 1 होगा तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, माइनस का साइन हो गया, ठीक है, माइनस, और फिर y साइन बटे कोस क्या होता है टेंजेंट, तो माइनस वाई टेंजेंट एक्स log ऑफ कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में आपका हो गया एक्स साइन और कोस, और साइन क्या बनाएंगे आपकी कोस बाय साइन कोट वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में log ऑफ साइन वाई। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, और जो आपके दूसरी टर्म्स हैं उनको अलग कर लीजिए। यहाँ पे है आपका log cos x dy बाई डी एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो रह जाएगा log ऑफ cos x, और ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का x कोट y, बाहर आपका dy बाई डी एक्स कॉमन, इधर ये क्या है log ऑफ साइन y, ये माइनस का y टेंजेंट x है, दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया y टेंजेंट x। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, तो ये आ गया आपका आंसर। अब है पार्ट नंबर 2, इसमें आपको दिया है टेंजेंट x की पावर y और इक्वल टू में है टेंजेंट y की पावर x। तो जो हमें दिया है वो लिखेंगे सबसे पहले, फिर बोथ साइड log अप्लाई कर देंगे, log अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, y आगे log ऑफ टेंजेंट x, इसमें x आगे, फिर log ऑफ टेंजेंट y, ये आ गया। अब इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log ऑफ टेंजेंट x का डेरिवेटिव 1 बाय टेंजेंट x, और टेंजेंट x का डेरिवेटिव यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर x, फिर प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि log टेंजेंट x एज इट इज, y था आपका फर्स्ट फंक्शन उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इक्वल टू में आपका क्या होगा, पहला फंक्शन एज इट इज यानी कि x एज इट इज हो गया, log ऑफ टेंजेंट y का डेरिवेटिव 1 बाई टेंजेंट y, टेंजेंट y का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर y, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस में सेकंड फंक्शन था आपका यहाँ पे log टेंजेंट y वो एज इट इज, और फर्स्ट है x तो उसका आ गया 1। अब देखिए y का आपका y, टेंजेंट x को हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड में टेंजेंट x को कोट x, और कोट x क्या होता है कोस बटे में साइन होता है, और सेकेंड स्क्वायर x क्या होता है 1 बाई कोस स्क्वायर x होता है, log ऑफ टेंजेंट x dy बाई डी एक्स, और इधर ये x का x, और टेंजेंट y 1 बाई में टेंजेंट y है तो क्या होगा कोट y, कोट y का फॉर्मूला कोस y डिवाइड में साइन y।
और सीकेंट स्क्वायर वाई को हम क्या लिखेंगे 1/cos² वाई dy/dx प्लस में आपका log ऑफ टेंजेंट वाई। तो यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर तो रह गया y, नीचे cos x sin x और cos x। तो मैंने ऊपर और नीचे क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दी ताकि आपकी क्या बन जाए एक आइडेंटिटी बन जाए नीचे वाली किसकी sin 2x की। तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2y डिवाइड में 2 sin x cos x। ये आपका एज इट इज। इसी प्रकार से सामने वाले में भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और आगे वाला फंक्शन एज इट इज। तो ये फार्मूला होता है आपका sin 2x का। तो sin 2x ऊपर जाएगा तो कोसिकेंट 2x बना देगा। तो ये क्या आ गया आपका 2y कोसिकेंट 2x प्लस में आपका सेम। इसी प्रकार से ये किसका फार्मूला होगा sin 2y का, और ऊपर जाके वो क्या बनाएगा कोसिकेंट 2y। तो फिर आगे जो है dy/dx प्लस में जो भी है आपका एज इट इज। अब आपके dy/dx वाले एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है log ऑफ टेंजेंट x, ये वाला इधर आया तो माइनस का हो गया, माइनस का 2x कोसिकेंट 2y और dy/dx हमारा क्या ले रखा है हमने कॉमन। दूसरी तरफ है आपका log ऑफ टेंजेंट y, इसमें से ये यहाँ पे प्लस का दूसरी तरफ गया माइनस का क्या 2y कोसिकेंट 2x। dy/dx आपका क्या होगा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। जो जो आपको स्टेटमेंट दी जाएंगे उनको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है। आपको दिया है e की पावर m cos इनवर्स x और मल्टीप्लाई में साइन ऑफ nx। तो सबसे पहले तो इसको y के इक्वल लिखा हमने, फिर हमारा क्या होगा बोथ साइड log अप्लाई किया तो ये हो गया log y और यहाँ पे हो गया log ऑफ e की पावर m cos इनवर्स x मल्टीप्लाई में साइन nx। अब log a मल्टीप्लाई b का फार्मूला होता है log a प्लस b, तो log a प्लस में log b, तो log ऑफ e की पावर m cos इनवर्स x प्लस में log ऑफ साइन nx। अब यहाँ पे ये पावर है ये आगे आ जाएगी, तो m cos इनवर्स x log ऑफ e प्लस में आपका log साइन nx। फिर log e की वैल्यू होती है आपकी 1, log e किसके बराबर होता है 1 के, तो वो 1 पुट करते ही m cos इनवर्स x प्लस में log ऑफ साइन nx हो गया। अब क्या कर देंगे इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/y dy/dx। m का आपका कांस्टेंट है एज इट इज, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस में आपका था log ऑफ साइन nx, तो log साइन nx का 1/sin nx और sin nx का cos nx और nx का आपका n हो गया। तो यहाँ पे आ गया y, यहाँ पे डिवाइड में था दूसरी तरफ गया मल्टीप्लाई में, क्या आ गया -m डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में n और cos nx डिवाइड में sin nx क्या बनाएगा cot nx। तो dy/dx y की वैल्यू हमारी थी e की पावर m cos ऑफ इनवर्स x मल्टीप्लाई में sin nx, और ये आपका एज इट इज क्या m cot nx माइनस में m डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब है आपका पार्ट नंबर 2। इसमें आपको दिया है e की पावर x स्क्वायर टेंजेंट ऑफ इनवर्स x डिवाइड में है आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल लेके चलेंगे, फिर log y इज इक्वल टू बोथ साइड log अप्लाई करेंगे तो log a/b का फार्मूला, ऊपर वाला क्या हो गया आपका a नीचे वाला b,
तो log a माइनस में log b, फिर ऊपर भी दो फंक्शन हैं वो मल्टीप्लाई में हैं, तो उनमें क्या होगा log a प्लस log b का होगा। तो यानी कि क्या हो गया, ये log a फिर प्लस में log b फिर माइनस में log ये वाला आपका, तो log ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस में log ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, और इसको हम लिखेंगे रूट में है तो पावर 1/2 होगी, तो आगे आ गई माइनस का 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आ जाएंगे आपके। फिर है आपका बोथ साइड log अप्लाई कर रखा है, तो ये log y हो गया आपका, इसमें एक्स स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा, log e बचेगा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो वो लिखी नहीं मैंने। log ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस में 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा देखिए, log y का 1/y dy/dx, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका क्या होगा टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 में टेंजेंट इनवर्स x, और टेंजेंट इनवर्स x का 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, फिर माइनस का 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो ये y यहाँ पे डिवाइड में था, दूसरी तरफ गया मल्टीप्लाई में, 2x प्लस में 1 में टेंजेंट ऑफ इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया, फिर यहाँ पे x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में y की वैल्यू पुट कर दी, ये आपका आगे वाला एज इट इज क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अब है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दिया है रूट एक्स मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू हो गया, बोथ साइड लॉगरिथम लेंगे, तो वही बात ऊपर यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, तो इनमें क्या होगा log a प्लस log a मल्टीप्लाई b का फार्मूला डिवाइड में है उसके लिए माइनस में आएगा, तो ये हो गया आपका log ऑफ रूट x प्लस में log ऑफ 2x प्लस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस में log ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब इनकी जो पावर्स हैं उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, पावर 1/2 आगे आ गई, log ऑफ x पावर 2 थी वो आगे आ गई, log ऑफ 2x प्लस 3 पावर 1/2 है वो आगे आ गई, माइनस का 1/2 log ऑफ x प्लस 1। अब 1/y बोथ साइड क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो 1/y dy/dx 1/2 log x का क्या होगा 1/x, तो क्या बन गया 1/2x, 2 का 2 log ऑफ यानी कि डिवाइड में आ जाएगा 2x प्लस 3, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस का 1/2 log ऑफ x प्लस 1 का डिवाइड में आ गया x प्लस 1 और x का डेरिवेटिव आ गया आपका 1। अब ये y डिवाइड में दूसरी तरफ गया मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया आपका 1/2x, 2 के और 2 के मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में 2x प्लस 3 माइनस का 1/2 x प्लस 1, तो dy/dx क्या हो जाएगा, y की वैल्यू को पुट कर दीजिए और साथ में जो ये आपका आया हुआ है ये मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 4, इसमें आपको दिया गया है अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड में आपका 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल लेके चले हम, फिर क्या करेंगे जो पावर है उसको अलग से लिख दिया 1/2 बॉक्स में इंक्लूड करके, बोथ साइड लॉगरिथम अप्लाई किया तो log y पावर आ गई आगे log ऑफ दिस, तो इसमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा log a प्लस में log b और माइनस में ये c मान लो कि क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला क्या है c, तो माइनस में log c। तो अब आपका आ गया log y इज इक्वल टू में 1/2 log ऑफ x माइनस 3 हो गया a की जगह, फिर प्लस में log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 हो गया b की जगह, c की जगह आपका ये था डिवाइड वाला, तो डिवाइड वाला क्या आएगा माइनस में आएगा,
तो वो लिख दिया। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या प्राप्त होगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू में 1/2, यहाँ पे 1 डिवाइड में x माइनस 3 हो जाएगा, और क्या होगा 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो 2x डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, माइनस में ये आपका एज इट इज नीचे आ जाएगा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x हो जाएगा, 4x का क्या होगा 4, 5 का होगा 0, तो ये आ गया। अब ये dy/dx किसके इक्वल होगा, y डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया एज इट इज। फिर 1/2 आपका अलग y की वैल्यू पुट कर दीजिए, और साथ में आपका ये है, तो ये आ गया आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 5, इसको देखिए, आपको दिया है √(x² + a² डिवाइड में x² माइनस में a², फिर ये दे रखा है आपको क्यूब रूट, यानी कि यहाँ पे जो 3 है, ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, कौन सा सिंबल है, क्यूब रूट का। अगर ये जो सिंबल होता है अगर आपको मिले तो ये किसका होता है, क्यूब रूट का। तो x² माइनस a² और डिवाइड में x² प्लस a², तो y के इक्वल हमने ये माना, इसकी पावर 1/2 हो गई, ये क्यूब रूट है तो पावर क्या हो गई 1/3 हो गई। अब यहाँ पे देखिए, इसमें तो ऊपर वाला प्लस का है, इसमें नीचे वाला प्लस का है, तो क्या कर दीजिए, इसको पलट दीजिए। तो पलट दोगे तो जो पावर है प्लस की वो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो आपका आ गया x² प्लस a² डिवाइड में x² माइनस में a² की पावर 1/2। इसकी पहले पावर 1/3 थी प्लस की, इसको पलट दिया तो अब किसकी हो गई, माइनस की। अब देखिए कि बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो बेस पावर 1/2 और ये माइनस का 1/3 थी, एलसीएम लेके सोल्व किया तो क्या आ गया 1/6 आ गया। बोथ साइड लॉग अप्लाई किया तो log y 1/6 आ गए। log ऑफ a डिवाइड में b का फार्मूला क्या होगा, log a माइनस में log b। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/y dy/dx 1/6, और 1 डिवाइड में क्या आएगा x² प्लस a² और x² प्लस a² का डेरिवेटिव 2x, माइनस में इसी प्रकार से डिवाइड में आ जाएगा x² माइनस a² और x² माइनस a² का 2x हम ले लेंगे कॉमन, तो 1/y dy/dx 2x ले लिया कॉमन, डिवाइड में है आपका 6, एलसीएम लेंगे तो x² प्लस a² और x² माइनस a² आ जाएगा। यहाँ पे 1 था तो x² माइनस a² की मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ पे फिर माइनस का साइन था बीच में, और इसकी और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² से x² कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया आपका 2 से इसको कट किया 3, तो x/3 माइनस का 2a² डिवाइड में x की पावर, यानी कि a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी लग गई, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 और माइनस में a की पावर 4 बना दी, क्योंकि पावर पहले स्क्वायर में थी तो अब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगी। अब ये आ गया माइनस का 2a² x डिवाइड में 3 ऑफ x की पावर 4 और a की पावर 4 माइनस में, dy/dx क्या होगा, ये y यहाँ पे डिवाइड में था दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में, y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8।